There can be no denying the significance of panchayats as the most accessible institutions of local governance in rural Himachal Pradesh. But today, because of structural and functional deficiencies in the system, the judicial role of panchayats has suffered a serious setback. Separation of Nyay Panchayats from Gram Panchayats could ensure a greater degree of autonomy of the judicial functioning of panchayats. This separation could ease the panchayats of pressures that currently impinge on them. This will help reinstill people's faith in Nyay Panchayats as strong institutions capable of delivering free and fair justice. न्यायपालिका को अगर अलग रखा जाए एग्जीक्यूटिव से, तभी वो अपने इस कार्य को ठीक से अंजाम दे पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से बॉटलनेक्स आते हैं। क्योंकि प्रधान जो एग्जीक्यूटिव उसका प्रधान है, वही न्याय की में भी विशेष उसकी भूमिका रहती है, और कई बार इसमें वो पार्टीबाजी की भी बात आ जाती है, तो जिसके अनुसार लोगों को सही निर्णय नहीं मिल पाता है। ग्राम पंचायत में के ऐसा ना जी, उनके पास विकास का काम ज्यादा है, वो लोगों का मौका नहीं देख सकते, मौके पर नहीं जा सकते, लोगों को न्याय नहीं दे सकते। वो तो महीना तक तो एप्लीकेशन पड़ी रहेगी, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि प्रधान के पास ज्यादा काम है, ग्राम पंचायत के विकास के काम ज्यादा है। इसलिए न्याय पंचायत का होना बहुत जरूरी है, अलग होना जरूरी है। आप घरेलू हिंसा की बात करें, नया कार्य पंचायत से तो जुड़ना ही चाहिए, लोकल बॉडी से तो जुड़ना ही चाहिए। चाहे वो नव, ये भी हम कहते हैं कि उसमें नवयुवक मंडल, महिला मंडल और पंचायत का कोई ऐसा प्रावधान हो जाए कि भाई वो न्याय से संबंधित दोनों तीनों वो उसमें आए, क्योंकि बहुत सस्ता और बढ़िया और ठीक न्याय यहीं पे मिल सकता है, इससे ऊपर तो नहीं मिलता। हम ये चाहते हैं कि ये जो न्याय पंचायत का स्ट्रक्चर अलग ही होना चाहिए सारा, और मतलब जो केसेज होते हैं उसकी सुनवाई जैसे हम जो पंचायत में हम कोरम बनाते हैं वही लोग बैठ के करें। क्योंकि इसमें ऐसा भी होता है ना भी, जैसे कोई ऐसी बातचीत हो, अब मान लो कोई लड़की आती है, उसके साथ कोई ऐसी बात होती है, वो 20 आदमी के सामने नहीं कह पाती, तो जब हम वहाँ पर 2-3 ही आदमी होंगे तो वो अपनी बातचीत खुल के करवाएगी। डीबी एक्ट के संदर्भ में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि एक संस्कृति मान्य संस्था हिमाचल में है। जरूरत इस बात की है कि इस संस्था में न्याय देने को बैठे हुए लोग आसमान से टपके हुए हैं ऐसा मत समझिए। जेंडर के बारे में उनकी समझ, वर्ग भेद के बारे में उनकी समझ, जात भेद के बारे में उनकी समझ बनाइए। संविधान के मूल उद्देश्यों के बारे में उनको बताइए। हमारे संविधानकर्ताओं ने किस प्रकार के समाज के निर्मिति का सपना देखा था वो बताइए, और उस सपने को पूरा करने की जिम्मेवारी पंचायत प्रधानों पर है, ये इसका उनको एहसास दिलाइए। और फिर उनको तकनीकी सक्षमता दीजिए। उनको सबलता प्राप्त करने के लिए जागरूक महिला मंडल, जागरूक एकल नारी शक्ति संगठन जैसे संस्थाओं की मदद लेने की सुविधा दीजिए। महिलाओं को न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा। पंचायतों को पता है कि उनको भी जवाब देना है, न्यायपालिका को पता नहीं है कि उनको कहीं जवाब देना है। इस फर्क को समझ लीजिए, और इसीलिए हम कह रहे हैं थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ो। In 2007, for the first time, the government of Himachal Pradesh held a Gram Sabha exclusively for women. Measures like these will go a long way in empowering rural women. मैं गढ़खल गुरूरी रोड की सरदार सरवर सिंह की बहू हूँ, और मैं हरजीत सिंह की विधवा हूँ। मेरे ससुर ने मेरे खिलाफ आज एप्लीकेशन कोर्ट में दे दी कि इसको बेदखल कर दिया जाए। तो ये आप मेरे को बताओ कि ये मेरे लिए कुछ सुझाव है या ये सही है या गलत है।
But the need of the hour is to also strengthen panchayats to function as effective judicial organs of the state at the local level. The Domestic Violence Act, which ensures the dignity and rights of women, must be made accessible to rural women as well. Establishing separate Nyay Panchayats and empowering them to implement this act will enable a rights-based and pro-gender approach to delivering justice. हमारे लिए यह एक मंच प्रदान किया कि बिशी ओए बिशी है तू ये भी सिर्फ अंदर चीज का है